श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष धन प्राप्ति का अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। वस्तुतः वर्तमान युग अर्थ प्रधान युग है। हर क्षेत्र में धन की ही प्रधानता है। चाहिए भी इसलिए कि बिना धन के तो मानव जीवन का संचालन ही संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अपने भरण पोषण के लिए, पारिवारिक संरक्षण के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आज मनुष्य की आवश्यकताएं भी बहुत बढ़ चुकी हैं। अच्छा आदमी खाना चाहता, अच्छा पहनना चाहता है, बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता है तो फीस भी अधिक लगती है, कपड़े का खर्च बहुत होता है, भोजन का खर्च बहुत लगता है, मकान का किराया भी लगता है, वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार जो भी है उसमें पेट्रोल, डीजल इत्यादि लगता है, उसके अंदर भी पर्याप्त खर्च होता है। यानी अपने स्तर को मेंटेन करने के लिए धन की पर्याप्त आवश्यकता है। और धनार्जन का स्रोत हमारा सीमित होता है। पैसा तो हमें एक सीमित मात्रा में मिलता है, लेकिन खर्च बहुत अधिक मात्रा में करना पड़ता है। महंगाई भी बहुत बढ़ी हुई है। हर क्षेत्र में कोई वस्तु आप मार्केट में लेने के लिए जाइए तो एक का 4 दाम बना हुआ है। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे सरलता के साथ धनार्जन पर्याप्त मात्रा में हो सके, सन्मार्ग के द्वारा धन की प्राप्ति हो सके। असन्मार्ग के द्वारा नहीं, गलत रास्ते के द्वारा नहीं, अच्छे रास्ते के द्वारा धन की प्राप्ति हो सके। हमारे धर्मशास्त्रों में तमाम व्रत, अनुष्ठान इत्यादि बताए गए हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में धनार्जन किया जा सकता है, लेकिन वे अनुष्ठान वगैरह जितने हैं वो स्वयं ही महंगे हैं। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके अनुष्ठान कैसे कर पाएंगे? वो भी एक तो समस्या है तो सही। उन बृहद अनुष्ठानों के द्वारा धनार्जन निश्चित रूप से होगा, लक्ष्मी प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की अनुकूलता और अनुकंपा आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जब आप स्वयं ही निर्धन हैं अथवा सामान्य स्थिति के हैं तो 10-20-25 हज़ार रुपये कहाँ से खर्च कर पाएंगे? कैसे आप अनुष्ठान बड़ा सा कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसमें बहुत थोड़ा सा धन खर्च होगा, थोड़ा सा समय लगेगा और निश्चित रूप से पर्याप्त धनार्जन होगा। उससे नए स्रोत बनेंगे। आपके जो पुराने स्रोत हैं धनार्जन के, उनमें प्रगति होगी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित होने लगेगा और कुछ ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जिनके द्वारा धनार्जन की स्थिति आपकी पैदा हो जाएगी। यदि आपके पास कुंडली हो तो दशा अंतर्दशा के अनुरूप उपाय करें। कुछ भी अगर नहीं है आपके पास और आप आर्थिक विपन्नता से गुजर रहे हैं, धन का अभाव है, ऋणग्रस्तता से परेशान हैं, मानसिक चिंताएं नित्य प्रति धन के प्रति बढ़ती चली जा रही हैं, टेंशन बढ़ रहा है, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम धनार्जन करें तो कैसे करें। ऐसी स्थिति के लिए बड़ा ही सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आप किसी शुभ दिन में अथवा सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन अथवा त्रयोदशी के दिन किसी शिवालय में जाएं और किसी सुयोग्य पंडित के द्वारा शहद से रुद्राभिषेक कराएं। सर्वप्रथम मधु, हनी जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, उससे आप खडंग रुद्राभिषेक करवा दें। आपके सारे प्रायश्चित शांत हो जाएंगे, जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद उसी दिन अथवा अगले सोमवार, प्रदोष या त्रयोदशी के दिन गन्ना के रस से पुनः रुद्राभिषेक कराएं। निश्चित रूप से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। आप धनवान बन जाएंगे, समृद्धिवान बन जाएंगे, संपत्ति वाले बन जाएंगे, धनार्जन के नए स्रोत बन जाएंगे, पुराने जो रोजगार हैं उनसे धन प्राप्ति होने लगेगी। ये आप पक्का जान लीजिए, बहुपरीक्षित उपाय है, ये कभी भी असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि रुद्री का पूजन कलयुग में विशेष फलदायक माना गया है। इसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति रुद्राभिषेक करेगा उसके सारे आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा।
मैं भी ज्योतिष का काम करता हूँ, तमाम लोग फलादेश कराने के लिए आते हैं। मैंने असंख्य लोगों को ये उपाय बताया और सब लोगों को अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। तो आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कार्य को करें, निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। बहुत सरल है। सबसे पहले मधु, शहद या हनी जिसको आप कहते हैं, उससे रुद्राभिषेक करवा दीजिए। उसके बाद गन्ना के रस से रुद्राभिषेक करवा दीजिए। हाँ, गन्ना के रस का रुद्राभिषेक एक बार हो सकता है, एक से अधिक बार कर सकते हैं। उसमें एक नियम और है कि चाहे आप खडंग रुद्राभिषेक करावें अथवा नमक चमक के साथ रुद्रैकादशनी करवा दें तो और अच्छा हो जाए। यानी 11 लोग रुद्राभिषेक का नमक चमक के साथ रुद्री का पाठ कर दें, उसके अंदर ज़्यादा खर्च पड़ जाता है क्योंकि 11 पंडित रहेंगे। लेकिन एक पंडित के द्वारा खडंग रुद्राभिषेक करा दें तो भी निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर उसी की आवृत्ति कर दें, 3 बार, 5 बार या 11 बार कर दें तो निश्चित मान करके चलिए कि आपको अपार धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो मेरा परामर्श आपके लिए यही है कि सबसे पहले आप मधु से रुद्राभिषेक करा दें जिससे प्रायश्चित्त शांत हो जाए। उसके बाद गन्ना के रस से 1 बार, 3 बार अथवा 11 बार अगर कर दें तो सुनिश्चित रूप से आर्थिक विपन्नता आपकी दूर हो जाएगी। 11 बार में निश्चित रूप से पर्याप्त धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये मेरा बहुपरीक्षित उपाय है, इसमें कभी भी असफलता नहीं होगी। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 101% पूर्ण विश्वास है कि आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, यदि ये सब बातें आपको अच्छी लग रही हों तो आपको YouTube में अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए, कोई वीडियो चलाइए, उसके नीचे आप देखेंगे तो दाहिनी ओर सब्सक्राइब लिखा मिलेगा अंग्रेजी में, उसे टच कर दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको अत्यंत उपयोगी वीडियो देखने को मिलेंगे। मंगला मंगली के संदर्भ में, शनि की 7.5 के विषय में और इसी प्रकार से धन प्राप्ति आदि के विषय में अच्छे से अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप सीधे 7081067078 पर व्हाट्सएप करके भी मुझसे प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।